आप सबको जय मसीह की अजीज़ों। मैं सुमन विश्वासमल मेरे आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। अजीज़ों, आज हम वचन सुनेंगे परमेश्वर के दास रेवरेंड जस्टिस विश्वासमल के द्वारा, जो बात कर रहे हैं पवित्र बाइबल में से दूसरा राजा, उसका 5वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर 14 आयत तक। आइए हम उसको ध्यान से सुने और सीखें। प्यारे अजीजों, नामान के जीवन के अंदर कोढ़ की चंगाई हमें परमेश्वर के उस प्रबंध के बारे में बताती है, जो गवाही देता है इस बात की कि परमेश्वर उद्धार करने वाला, अनुग्रह करने वाला और संपूर्ण मानवता के से प्यार करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि नामान जो था वो इजरायली नहीं था, लेकिन अन्य जाति का था, जेंटाइल्स था। और उसके जीवन में जब चंगाई हुई तो ये बताता है हमें कि परमेश्वर सार्वभौम परमेश्वर है, यूनिवर्सल गॉड है। हर एक उस इंसान का वो परमेश्वर है जो इस दुनिया में जीवित है। नॉट इवन मनुष्य वरन जानवरों का भी वो परमेश्वर है, सृष्टि का भी वो मालिक है, सब कुछ उसका है। और वो सबको संभालता है, सबकी रक्षा करता है और सबको पालता है और बढ़ाता है। और ये गवाही है इस बात की कि परमेश्वर उन लोगों को भी आशीष देता है जो परमेश्वर के लोग नहीं कहलाए जाते, यानी जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते लेकिन विश्वास करते हैं, तो वो आशीष पाते हैं, चंगाई पाते हैं और जीवन पाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो वचन पढ़ा है वो हमें बताता है कि आराम के राजा का एक सेनापति था जिसका नाम था नामान, और आराम का राजा उससे प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न था? क्योंकि नामान ने आरामियों के लिए एक बड़ी विजय हासिल की थी। शूरवीर था, सेनापति था, बलिष्ठ था, लेकिन उसके जीवन के अंदर एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि उसको कोढ़ की बीमारी थी। प्यारे अजीजों, इंसान के जीवन में कोई भी कमी हो सकती है। इसको कोढ़ की कमी थी, हमें अहंकार की कमी हो सकती है, हमारे अंदर झूठ बोलने की कमी हो सकती है, हमारे अंदर छल करने की कमी हो सकती है। इन सारी कमियों को केवल एक नाम है जो परमेश्वर का, अगर हम उससे मांगते हैं, वो हमें इन कमियों से शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। नामान परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन वह वचन हमें दिखाता है इस बात को कि अरामी लोग दूसरी आयत में दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। थोड़ी देर के लिए हम विचार करें, ये बच्ची जो इजराइल में रहती थी और इसको दुश्मन देश का कोई राजा या कोई सेनापति उठा के ले गया, अपने माता पिता से वो बिछड़ गई और उस देश में चली गई। और अगर वो इस बात को सोचे कि परमेश्वर ने उसके साथ बुरा किया है, तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि अपना घर, अपना देश, अपने माता पिता उससे छूट गए। लेकिन यही वचन हमें इस बात को भी बताता है कि वो लड़की अपने घर से दूर इसलिए गई कि परमेश्वर उस लड़की के द्वारा से आरामियों के जीवन में काम करना चाहता। परमेश्वर उस लड़की के द्वारा से आराम के लोगों के जीवन में और नामान के जीवन में उस आशीष को देना चाहता था जो परमेश्वर का प्रबंध था। वो लड़की एक मीडिएटर बनाई गई, एक जरिया बनाई गई, और परमेश्वर ने उस लड़की को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए अपने घर, परिवार और लोगों से दूर ले जाकर आराम में उसको रख दिया। प्यारे अजीजों, जब परमेश्वर हमसे काम लेता है तो हमें अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में जाना पड़ता है। अगर आप देखें, अब्राहम को भी छोड़ के अपना देश जाना पड़ा, मूसा को भी अपना देश छोड़कर वापस मिस्र में आना पड़ा। परमेश्वर आपके बीच में भी लोगों को लेकर आता है। अपना घर, अपना देश, अपना परिवार, अपने माता पिता छोड़ के आपके बीच में आते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा से आपके जीवन में आशीषों को देना चाहता है। परमेश्वर उनके द्वारा से आपके जीवन के अंदर काम करना चाहता है। तो हमें क्या करना चाहिए?
हमें उनसे प्यार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, ना कि उन्हें हमें दुख देना चाहिए, उनके लिए बदनामी करनी चाहिए, उनके लिए जो है दोष उन पर लगाने चाहिए। क्योंकि यह परमेश्वर का प्रबंध है कि परमेश्वर किसी को तुम्हारे बीच में लाया है कि उसके द्वारा से तुम परमेश्वर को जानो। और ये लड़की अरामियों के बीच में इसलिए लाई गई थी क्योंकि परमेश्वर की गवाही अरामियों के बीच में पहुंचे कि वो यावे परमेश्वर, उनको उसने बताया कि यदि तेरा दास शोमरोन में वहां होता तो यकीनन इसका कोढ़ जो है वो धुल जाता। दूसरी तरफ जब ये बात उस लड़की ने बांटी तो लोगों ने उसका तिरस्कार नहीं किया, उसकी बात को एग्री किया, माना। और अगर हमारे सामने ये बातें कही जाती हैं, जो एक अच्छा रास्ता हमें बताया जाता है, क्या हम उसको मानते हैं? हम नहीं मानते, हम डिनाय करते हैं। हम कहते हैं कि जो हम जानते हैं वही सही है, ये जो हमें बता रहा है ये कुछ नहीं जानता। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। जब इस लड़की ने एक रोशनी उनको दिखाई तो आराम के राजा ने इज़राइल के राजा को लेटर लिखा। सोचिए कितना बड़ा महान राजा, और किसकी बात को एग्री कर रहा है? एक उसके दास की छोटे से घर में काम करने वाली छोटी सी लड़की। क्या हम ऐसा करते हैं? हम सोचते हैं कि हम जो जानते हैं वही सही है, हमारा रुतबा सबसे ऊंचा है, हमें कोई बच्चा कैसे रास्ता दिखा सकता है, या कोई हमसे कम पढ़ा लिखा हमें कैसे मार्गदर्शन कर सकता है? नहीं करते। ये लड़की ने जब बोला, राजा ने उसकी बात पे विश्वास किया। उसने ये नहीं कहा कि ये लड़की तो बंदी है, मैं इसकी बात क्यों मानूं। और ये चीज हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में सीखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो। हम सड़क पे चलते एक छोटे बच्चे से भी अगर कुछ सीखने को मिलता है तो हमें उसको सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। अराम के राजा ने उसको पूछा और उसने इज़राइल के राजा के पास पत्र भेजा। और आप देखें आगे वचन में क्या मिलता है। दो राजा हैं, एक आराम का राजा है, एक इज़राइल का राजा। वचन यहां बताता है 7वें आयत में, यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। एक राजा है जिसके जीवन के अंदर हम देखते हैं हम्बलनेस, दीनता, नम्रता, सहनशीलता। वो अपनी प्रजा के अंदर एक छोटी सी बच्ची को भी रिकॉग्नाइज करता है। ये दर्शाती है उसके जीवन की श्रेष्ठता, उसके जीवन का बड़प्पन। बड़ा इंसान किससे होता है? बड़ा इंसान गाड़ियों से, धन दौलत से, कोठियों से और कारों से नहीं होता। बड़ा इंसान मन से होता है, बड़ा इंसान स्वभाव से होता है, बड़ा इंसान चरित्र से होता है। इज़राइल के राजा को उड़ा रहा है कि मेरे पास क्यों भेज दिया, क्या मैं कोई चंगाई देने वाला हूं? और वहां क्या कह रहा है? उसने जरूर मेरे से झगड़ा करने के लिए ये युक्ति बनाई होगी। और बहुत बार हम सामने वाले की बात को सुने बिना, समझे बिना अपनी एक विचारधारा डेवलप कर लेते हैं कि जरूर मेरे को धोखा देने के लिए उसने ये काम किया है। वो तो मुझसे जलन रखता है, कम्युनिकेशन नहीं होता हमारा। इज़राइल के राजा की ये देखते हैं जीवन में कि आराम का राजा किस लिए भेजा? एक रिक्वेस्ट भेज रहा है कि तेरे यहाँ एक परमेश्वर का दूत है, जन है, मेरे दास को उससे चंगाई दिलाने की रिक्वेस्ट कर रहा है। और इज़राइल का राजा क्या समझ रहा है? ये तो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है। ये हम सब की प्रॉब्लम है। हम खुद ही के सवाल और खुद ही के जवाबों पे निर्भर करते हैं। हम किसी भी बात को क्लैरिफाई करना नहीं चाहते, हम विश्वास नहीं करना चाहते, हम समझना नहीं चाहते, परमेश्वर की योजना को हम जानना नहीं चाहते कि परमेश्वर इससे हमारे जीवन में क्या काम करना चाहता है। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं तो हम क्या करते हैं? हम गिड़गिड़ाते, हम कहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। लेकिन जब ठंडे मन से सोचते हैं, सोचिए कि उसमें परमेश्वर आपसे अपनी महिमा का काम करवाना चाहता है।
आपके जीवन से परमेश्वर उस गवाही को बांटना चाहता है कि ये मेरे लोग हैं। यार अजीजों, ये सुनकर उसने जब ये आगे देखते हैं क्या हुआ, वस्त्र फाड़े, तब एलीशा को ये पता चला। तब एलीशा ने कहा कि राजा, मेरा राजा है जिसने ऐसा रिएक्ट किया, उसने कहा उसको मेरे पास भेज दो। मीडिएटर होना जरूरी है। दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ये जरूरी है कि तीसरा कोई समझदार व्यक्ति उनके बीच में जाके दोनों का पैचअप करे। लेकिन आजकल होता क्या है, हमें पता चलता है उधर देसी घी डाल देते हैं, इधर डाल देते हैं, दोनों तरफ आग भड़का देते हैं। हम नहीं करते। हम लोगों के बीच में सुलह नहीं करना चाहते, हम लोगों के बीच में दूरियां पैदा नहीं करना चाहते, हम लोगों को जोड़ना नहीं चाहते, प्यार और मोहब्बत और परमेश्वर की बरकतों को बांटना नहीं चाहते। प्यारे अजीजों, क्या लिखा है, एलीशा ने अच्छा काम किया कि उसको मेरे पास भेज। और यहां हम देखते हैं जब वो 10 आयत में लिखा है कि जब एलीशा ने एक दूत उसके पास ये कहकर भेजा, तू जाकर जंगल में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। कितना बड़ा सेनापति आ रहा है, धन दौलत लेके आ रहा है, सोना चांदी लेके आ रहा है, और एलीशा ने क्या कहा, दूर से ही, मिला ही नहीं, दूत को भेजा, उससे कहो यरदन में जाए डुबकी मारे। यहां पर एलीशा नामान के विश्वास को चेक करता है। हालेलुया। कि अगर ये सचमुच में चंगाई चाहता है, प्रभु पे, परमेश्वर पे विश्वास रखता है, और इसका विश्वास है कि मेरे से इसको चंगाई मिलेगी, तो जो मैंने कहा है उसको ये फॉलो करेगा। इसलिए नहीं कि एलीशा बड़ा घमंडी था कि मैं चंगाई दे सकता हूं, उसके अंदर एटीट्यूड ऐसा नहीं था। वो नामान को इस क्षण पे, लास्ट पॉइंट पे भी चेक करता है। परमेश्वर वैसे ही हमें भी चेक करता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग देना चाहता है, तब वो हमें चेक करता है कि क्या हम उसके योग्य हैं या नहीं। और कितनी बार हम जो है, अमूमन 80 और 90% हम लोग उस मूवमेंट पे आके फेल हो जाते हैं। हम खरे नहीं उतरते, विश्वास पे खरे हम नहीं उतरते। प्यारे अजीजों, फिर यहां देखते हैं कि नामान का क्या रिएक्शन हुआ। नामान तो गुस्से में आ गया कि इतनी दूर से मैं आया, इतना कुछ लाया, लेकिन मेरे से मिला भी नहीं, और वो वापस जाने लगा। बताने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में आशीषों को आने के लिए और शैतान का हमारे जीवन में रुकावटें पैदा करने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं होता। कोई क्षण, कोई मोमेंट होता है, चाहे तो आशीष पालो, चाहे शैतान के द्वारा उन आशीषों को गंवा लो। नामान जाने लगा, और वहां पर क्या है, वो गुस्सा था, और वो नहीं चाहता था कि क्या मेरे अराबा और उधर ऐसे जलाशय नहीं है यरदन से साफ सुथरे पानी के। प्यारे अजीजों, यरदन के पानी में सामर्थ्य थी, सामर्थ्य उस वचन में जो एलीशा ने दिया था, उस वचन में सामर्थ्य, अगर उसको फॉलो करेगा तो चंगा हो जाएगा। आज हम वचन को कितना फॉलो करते हैं। नामान के जीवन में चंगाई आने के लिए सिर्फ वो वचन था जो एलीशा के मुंह से निकला था कि जाके अपने अंदर यरदन में डुबकी मार दे 7 बार। वो वचन को मान लेता तो चंगा होता, लेकिन वो जा रहा था। लेकिन उसके दास ने उससे कहा, क्या करता है तू ये? अगर वो तुझे बड़े काम करने को कहता तो क्या ना करता। क्या कहा उसने? 7 बार नहा ले, करके तो देख। तब नामान की जो है बुद्धि खुल गई, उसने उस वचन पे विश्वास किया और जाकर 7 बार उसने डुबकी लगाई, और जब डुबकी लगा के बाहर आया, एक छोटे बच्चे की तरह वो स्वस्थ और चंगा हो गया। परमेश्वर हमें बहुत आशीषें देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर जब आशीष देता है, परमेश्वर हमें टेस्ट करता है। परमेश्वर हमें उसके योग्य बनाना चाहता है। परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास देखना चाहता है। और वही शैतान भी हमारी तरफ आता है कि वो आशीष तुम तक ना पहुंचे, वो शैतान उसको वहां से हटा दे। नामान के जीवन में चंगाई परमेश्वर का प्रबंध है, सबके लिए है जो
लेकिन उस प्रबंध को पाने के लिए मनुष्य को अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपनी सहनशीलता, अपनी दीनता, अपनी नम्रता और अपनी सामर्थ्य से अहंकारी बनकर, दुष्ट की चालों में चलकर, दुष्ट की कल्पनाएं कर शैतान को अपने साथ लेकर आप कभी भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। वो राजा जो अन्य जाति का राजा, वो सेनापति जो अन्य जाति का, अन्य विश्वास का सेनापति इतनी दूर से आके चंगाई पाके चला जाता है। और वहीं आप देखें जो एलीशा का दास, आगे पढ़ेंगे, जो गहजी था, सारी जिंदगी एलीशा के साथ रहा पर कुछ पा ना सका। क्या पाया उसने? क्या पाया? तोड़ पाया। बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम सारी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी को पाते हैं, अच्छे जीवन को पाते हैं, अच्छे सोर्सेस को पाते हैं, अच्छे हमारे लिए प्रबंध होते हैं, लेकिन हम क्या निकलते हैं? निल बटा जीरो। हम कुछ नहीं बनते। और बहुत बार ये उदाहरण है कि स्ट्रीट लाइट पे बच्चे पढ़ कर भी आईएएस ऑफिसर बनते हैं। हालेलुया। क्यों? इट्स अ कमिटमेंट। कमिटमेंट हमारा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, परमेश्वर के साथ हमारा प्यार, परमेश्वर पर हमारा विश्वास और हमारे जीवन की सरलता, हमारे जीवन की दीनता, नम्रता और सहनशीलता हमें इस योग्य बनाती है कि वो हमें इस जमीन से उठा के शिरोमणि कर देगी। और वो नामान के जीवन में हो गया। और वैसे ही अगर हम चाहेंगे हमारे जीवन में भी हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर अपने जो लोगों में वो फल देखना चाहता है, फ्रूटफुल देखना चाहता है हमें, तभी हमारे जीवन में जो है चंगाई जो है आती है। क्या हम इस तरह से विश्वास करते हैं? अगर हम इस तरह से विश्वास रखते हैं, फिर क्यों चिंता करते हैं हम अपने जीवन के लिए? क्यों चिंता है बच्चों के भविष्य के लिए? क्यों चिंता करते हो आने वाले जो है समय के लिए? क्योंकि वो तो खुद जानता है कि उसके लोगों को कब क्या चाहिए। क्या है दोस्तों, विश्वास में मजबूत बनिए, प्रार्थना में मजबूत बनिए और परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते रहिए और अपने जीवन से परमेश्वर को खुश और आनंदित कीजिए। प्रभु हम सबको इन वचनों से आशीष दे। आमीन। तो देखा दोस्तों किस तरीके से परमेश्वर ने नामान कोढ़ी के जीवन में काम किया और हमेशा के लिए उसके कोढ़ को दूर कर दिया। लेकिन ये तब हुआ जब नामान ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो है काम किया। और किस प्रकार से वो छोटी सी लड़की को परमेश्वर ने अपने लिए इस्तेमाल किया। आइए दोस्तों हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद शुक्र करते यीशु मसीह, तूने अब तक संभाला है खुदा उद्धार करता पवित्र स्वामी जी। एक और बार हम तेरे चरणों में आए प्रभु, तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदा तू हम में से हर एक के साथ हो पिता, खासकर वो लोग जो पिता परमेश्वर मेरे साथ इस वीडियो में शामिल है पिता परमेश्वर, जिन्होंने तेरे वचन को सुना है खुदा उनमें से हर एक के तू साथ होना खुदा हर एक का रक्षक और निगहबान होना पिता परमेश्वर। यदि उनमें से कोई भी पिता परमेश्वर परेशान है पिता परमेश्वर, या बीमार है, या किसी भी तरीके से चिंता या परेशानी में है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर तेरी ओर ताकता है खुदा तू उनमें से हर एक को छू लेना पिता परमेश्वर जी। उनके जीवन की हर दिक्कत, हर परेशानी, हर बीमारी यीशु के नाम से उनको छोड़ के चली जाए खुदा वो पूरी तरीके से आज़ाद हो जाए पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर तमाम लोगों के लिए दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर जो तेरे से सहायता चाहते हैं पिता परमेश्वर, तू अपने लोगों को पिता परमेश्वर उन सब के लिए तैयार कर पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर हर एक कोई पिता परमेश्वर जो तेरी ओर ताकते पिता परमेश्वर तेरे नाम की गवाही देने वाला हो सके पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता
तूने आज पिता परमेश्वर अपने दास को पिता रेवरेंड जस्टिस विश्वास मल को पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए इस्तेमाल किया प्रभु जी। तू पिता परमेश्वर उनको संभालना, उनके साथ होना पिता परमेश्वर, तमाम लोगों के लिए प्रभु जो तेरे लिए पिता परमेश्वर काम करते, तेरे वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, जो सुनाते हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे लिए दुखों को उठा रहे हैं खुदा, उसके बाद भी पिता परमेश्वर वो तेरे नाम से काम को कर रहे हैं पिता परमेश्वर जी। तो उनमें से हर एक को संभालना पिता परमेश्वर, उनके परिवारों के साथ होना पिता। ओ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हो पिता, तूने आज भी मेरी प्रार्थना को सुन लिया और उसे पूरा किया पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में सब कुछ सबको सौंपते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।